बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसान फ़ितरतन नाशुक्रा है। ये जो कुछ इसके पास होता है उसका शुक्र नहीं करता और शिकायत करना इसके मजाज में शामिल है। एक नौजवान था जो कि बहुत ही पुरसाइश ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन ख़ुद को ज़हनी तौर पर पुरसकून महसूस नहीं करता था। तो उसने ये फ़ैसला किया कि मैं जो फ़कीर है, एक दरवेशी की जो लाइन है, मैं उसकी तरफ जाके देखता हूँ कि वो लोग कितने पुरसकून और बग़ैर सहूलियात के कैसे इतने खुश और पुरसकून नज़र आते हैं। तो वो एक दरवेश के पास चला गया जिसके पास और भी काफ़ी शागिर्द थे। तो उसने उनसे जाके कहा कि जी मैं आपकी शागिर्दी में आना चाहता हूँ। तो उस दरवेश के कुछ बड़े ही सख्त कवानीन थे, जिनमें से एक ये था कि एक दफ़ा अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर आप मेरी इजाज़त के बग़ैर यहाँ से जा नहीं सकते। और उससे भी बड़ा एक जो सख्त कानून ये था कि आप वहाँ पे बोलेंगे नहीं। पहले 1 साल आपको एक भी लफ्ज़ बोलने की इजाज़त नहीं होगी, और 1 साल के बाद यानी कि सेकंड ईयर जब 1 साल मुकम्मल होगा तो फिर आपको सिर्फ़ 1 लाइन बोलने की इजाज़त होगी। और उसके बाद जब 3rd ईयर स्टार्ट होगा तो 2 साल के बाद फिर 1 लाइन आपको बोलने की इजाज़त होगी। तो उस नौजवान ने इन कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ पे उनके साथ रहना शुरू कर दिया। अब जो भी उनका एक डेली की रूटीन थी, एक सिलसिला था, वो गुज़रता रहा। जब 1 साल हो गया तो दरवेश जैसे अपने बाकी शागिर्दों से पूछता, उसने उस नौजवान से भी पूछा कि तुम्हारी 1 लाइन क्या है। तो उसने 1 लाइन में ये कहा कि मेरा बिस्तर बहुत सख्त है। तो वो दरवेश का एक बड़ा स्टैंडर्ड सा जवाब होता था, ओके आई सी, मैं देखता हूँ, लेकिन एक्शन कुछ नहीं होता था। वजह क्या थी कि वो नौजवान एक पूरा साइश ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन जब वो वहाँ पे गया तो वहाँ पे ज़मीन के ऊपर बिस्तर बिछाकर फ़र्श के ऊपर सोना पड़ता था। अब दूसरा साल जब गुज़रा तो उसकी फिर बारी आई, फिर उससे पूछा गया कि तुम्हारी 1 लाइन क्या है। तो उसने फिर जवाब दिया कि मेरा खाना बासी होता है। तो उस दरवेश ने फिर वही जवाब दिया, ओके आई सी। उसके बाद उसका 3rd ईयर स्टार्ट हो गया। जब 3 साल मुकम्मल हुए तो फिर उसकी बारी आई। तो दरवेश ने उससे फिर पूछा कि तुम्हारी 1 लाइन क्या है। तो उसने जवाब दिया कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो उस दरवेश ने जवाब दिया कि मैं जानता हूँ कि तुम ये क्यों छोड़ना चाहते हो, क्योंकि तुम अभी तक शिकायतों से ही बाहर नहीं आए, जबकि ये सिलसिला तो बहुत इससे आगे जाके शुरू होता है जब आप शिकायतों से बाहर आ जाते हैं। जब आपकी अटेंशन, अपने फोकस जो होता है वो पूरा का पूरा अपने ऑब्जेक्टिव और पर्पज़ के ऊपर होता है। तो अभी तक तो तुम इन शिकायतों में से जो है वो बाहर नहीं आए, तो तुम इसलिए ये छोड़ दोगे। तो ये मैं जानता हूँ, लिहाजा वो नौजवान वहाँ से छोड़ के आ गया। बात करने का मकसद नाज़रीन ये है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर जो हम हासिल करना चाहते हैं, अक्सर औक़ात हम शिकायतों की वजह से उसको अचीव नहीं कर पाते। हम अपने उस टारगेट के ऊपर फोकस नहीं होते। हम वो ना कर पाने की जो मुख्तलिफ़ वजूहात ढूंढ लेते हैं, फिर उनकी शिकायतें करते रहते हैं कि ये नहीं था, वो नहीं था, वसाइल कम थे, ये मसाइल थे। मतलब ये जो शिकायतें आती हैं ये हमारा जो फोकस होता है उसको डाइवर्ट करती हैं। और जब आप किसी भी अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस्ड नहीं होते तब तक आपको छोटी छोटी चीज़ें भी तंग करती हैं। और वो जो दरवेश के साथ उसके जो परमानेंट मुस्तकिल शागिर्द थे, वो क्यों खुश थे और वो क्यों उसको नहीं छोड़ रहे थे कि उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और था। वो ये चीज़ समझते थे कि नो पेन नो गेन। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना चाहते हैं तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वरना तो हर आदमी, अगर हर चीज़ आसानी से मिल सकती हो तो हर आदमी वहाँ पे पहुँच जाए। तो इसलिए ज़िंदगी के अंदर अगर हम एक बड़ा मकसद रखते हैं तो हमें ज़हनी तौर पर ये एक्सेप्ट करना है कि हमें शिकायत नहीं,
اپنے گول، اپنے آبجیکٹو کے اوپر فوکس کرنا ہے اور ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار رہنا ہے کہ اس میں کافی زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں اور شکایتوں سے باہر آنا ہے۔ اور اس میں شکایتوں سے بچنے کا جو ایک زبردست طریقہ اس درویش نے رکھا تھا کہ آپ کو خاموشی اختیار کرنی ہے، کیونکہ جب بھی آپ بولتے ہیں، اگر آپ 10 لائنیں بھی بولتے ہیں تو اس میں اگر آپ انالیسس بھی کریں کہ زیادہ لائنیں صرف شکایتوں کی ہوتی ہیں کہ یہ مسئلے وہ مسئلے، تو اس لیے خاموشی، اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں پاور آف سائلنس کے اندر۔ تو اس درویش کا بیسیکلی مقصد بھی یہی تھا کہ 1 سال تو آپ کو بولنے کی اجازت نہیں، اس کے بعد صرف 1 لائن بول سکتے ہیں، تاکہ یہ جو میرے شاگرد ہیں ان کا فوکس اپنے آبجیکٹو کے اوپر رہے، یہ شکایتوں کے بارے میں نہ سوچتے رہیں۔ تو اس لیے ناظرین، زندگی کے اندر بھی ہم جو اپنے اگر بڑے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور شکایتوں سے بچنا چاہتے ہیں اور خوش رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں شکر ادا کرنے کی جو اپنے اندر ایک خصلت ہے، ایک کوالٹی ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔